अस्सलाम वालेकुम। आज STS 641 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लेक्चर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पाई चार्ट, बार चार्ट या हिस्टोग्राम का कोई ना कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए जो डाटा सेट है आप डाउनलोड कर लें। अपना LMS लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 विजिट करेंगे। आप STS 641 के कोर्स के लेक्चर नंबर 4 विजिट करने के बाद यहाँ पे आपको डाटा सेट प्रैक्टिस के नीचे एक लिंक दिया गया फाइल डाउनलोड करने के लिए। आपने इस पे क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अब ये फाइल डाउनलोड हो रही है। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। फाइल ओपन हो चुकी है और इसमें आपने जैसे ही फाइल ओपन होगी, यहाँ पे एक बटन है एडिटिंग के नाम से। इसको आपने एडिटिंग एनेबल एडिटिंग पे आपने क्लिक कर लेना है और आप इस फाइल के अंदर भी आप एडिट कर सकेंगे। और प्रैक्टिस के लिए आप डाटा सेट ही डाउनलोड कर रहे हैं। STS 641 कोर्स में जितने भी डाटा सेट है उसके मुताबिक आप एक्टिविटी परफॉर्म करें तो आपकी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो जाएगी मिड टर्म के पेपर या फाइनल टर्म के पेपर के हवाले से। अब इसमें जैसे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी को हम प्लस करते जाएंगे जो नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी का जो पॉइंट है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। अब जैसे कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही आएगा। अब 0 के अंदर 3 प्लस किया तो यहाँ पे 3 आएगा, और 3 के अंदर 6 प्लस किया तो 9 आ गया, और 9 के अंदर 5 प्लस किया 14 आ गया, और 14 के अंदर 4 प्लस किया तो 18 आ गया। 18 के अंदर 2 प्लस किए तो 20 आ गया, और 20 के अंदर 0 प्लस किया तो 20 ही आया। यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री जो है ये क्लासेस के अंदर जो लेस देन 10 है, ये अब 10 जो है नंबर ये अपर क्लास में आएगा। तो यहाँ पे हम 10 मेंशन कर देंगे। अपर क्लास बाउंड्री की जो वैल्यू है वो 10 है। फिर उसके बाद 20 है, लेस देन 20 है, फिर लेस देन 30 है अपर क्लास बाउंड्री, फिर 40 है, और 50, फिर 60 और 70। ओके, अब इसमें जो है लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, और फिर 0 फिर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और फिर उसके बाद जो नीचे वाली है वो वैल्यू 10 है लोअर की, और 30 है, और उसके बाद 20 है, 20, फिर 30, 40 और 50 और 60। ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री आ गई है। अब इसमें मांगा गया है कि मेक हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि हमने हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है और फ्रीक्वेंसी कर्व भी ड्रॉ करनी है। अच्छा, हिस्टोग्राम और जो बार चार्ट है ये दिखने में तो सेम लगते हैं, यानी कि जब हम इनको ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक्चुअल में बता दूं कि जो हिस्टोग्राम होता है ये दो वैल्यूज के कंपैरिजन के लिए होता है, जबकि बार चार्ट जो होता है दो ग्रुप के कंपैरिजन के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि साल 2024 में और साल 2023 में जो गंदम के जो प्राइस थे वो इतने थे, ये दो ग्रुप्स का कंपैरिजन हो गया, यानी कि 24 और 23 साल का जो ग्रुप था इनका कंपैरिजन हो गया बार चार्ट के अंदर। हिस्टोग्राम के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनका हमने फ्रीक्वेंसी, जो मिड पॉइंट होता है फ्रीक्वेंसी का, उसको डिफाइन करने के लिए हम हिस्टोग्राम समटाइम ड्रॉ करते हैं। अर्थमेटिक मीन यहाँ पे क्लास बाउंड्री का या क्लास लिमिट का मिड पॉइंट होता है, वो डिफाइन करने के लिए फ्रीक्वेंसी के अंदर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। और ये जो वीडियो है ये लेक्चर नंबर 4 की, ये 15 मिनट तक पहुंच सकती है, क्योंकि मेरी कोशिश है एक एक पॉइंट आपको बताऊं ताकि आपको मिड टर्म के पेपर के हवाले से कोई पॉइंट मिस ना रहे। अभी यहाँ पे मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी है, तो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम मैंने ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे कॉलम पे जाके इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे 2D कॉलम पे क्लिक करके यहाँ पे चार्ट पे मैंने क्लिक कर लिया, और ये चार्ट डिजाइन हो चुका हुआ है। इसमें जो है एक चीज की यानी कि कमी है, जैसे कि यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, चार्ट टाइटल जो है वो हिस्टोग्राम ही है, हिस्टोग्राम। और यहाँ पे एक चीज है इसमें, यानी कि एक्स एक्सिस नहीं मेंशन, ना ही वाई एक्सिस मेंशन है। एक्स एक्सिस मेंशन करवाने के लिए यहाँ पे आपको ऐड चार्ट एलिमेंट्स में यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक्सिस टाइल्स के नाम से है, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल भी शो करवाना है एक्सिस, और वर्टिकल भी जो है वो शो करवाना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्लिक किया और यहाँ पे वर्टिकल भी मैंने शो करा दिया। अब इनके एक्सिस के मैं नाम दे दूंगा, ये जो है फ्रीक्वेंसी है,
फ्रीक्वेंसी हमेशा जो होती है वो वाई एक्सिस में होती है। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दिया और यहाँ पे जो है मैं मेंशन कर दूंगा मिड पॉइंट, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट डिफाइन करना है फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे मिड पॉइंट के नाम से मैंने टिप दे दिया है। अब अच्छा, इसमें यह है कि मिड पॉइंट जो है डिफाइन नहीं किए। यहाँ पे हम मिड पॉइंट जो है एक्स एक्सिस में हम लेदर से हम डिफाइन करेंगे। किस तरह से? मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है राइट क्लिक करने पर सिलेक्ट डाटा के नाम से शो होगी, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझसे मांगी जाएंगी मिड पॉइंट की जो वैल्यूज है वो। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज जो है मिड पॉइंट की उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद फिर ओके कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब ये देखें कि जो मिड पॉइंट की जो वैल्यूज हैं वो डिफाइन हो चुकी हैं हिस्टोग्राम के चार्ट में। अब मैंने फ्रीक्वेंसी कर्व बनानी है। फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए या कर्व फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए मैं दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो लाइन है ये जो आपको जिगजैग लाइन नजर आ रही है, इंसर्ट लाइन, ठीक है, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इस तरह से इस पे क्लिक कर लेना है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो कर्व है वो ड्रा हो जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी जो कर्व है वो ड्रा हो चुकी है। अब इसी तरह कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का भी सेम पैटर्न है। आपने इसको सेलेक्ट करना है वैल्यूज को, और उस वैल्यूज को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिलेक्ट करना है कॉलम्स पे। कॉलम्स के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है 2D कॉलम्स को। उसके बाद भी यहाँ पे आप दोबारा से यानी कि जो मिड पॉइंट में यानी जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम जो है क्लास बाउंड्री शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट डाटा पे गए और यहाँ पे वैल्यूज को सिलेक्ट किया मैंने क्लास बाउंड्री की। उसके बाद ओके कर दिया एक्सिस लेवल पे, यानी कि वैल्यू सेट करने के बाद एडिट पे कर लिए वैल्यूज क्लास बाउंड्री की, ओके कर लिया। अब ये जो क्लास बाउंड्री की वैल्यूज आ चुकी हैं एक्स एक्सिस में, और यहाँ पे जो है जो वाई एक्सिस है इसमें आ चुकी हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसकी मैंने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पॉलीगॉन बनाना है, तो इंसर्ट पे जाऊंगा और लाइंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये पॉलीगॉन बन चुका हुआ है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब जो है मैं जो पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट और बार चार्ट इसका ड्रॉ करना है। मैं इसको जरा जूम कर लूँ, ये वैल्यूज जो दिए हैं इनके मैंने पाई चार्ट और बार चार्ट बनाना है, क्योंकि इसमें जो शीट नंबर 2 है स्टूडेंट एक्टिविटी के नाम से, इसमें पाई चार्ट और बार चार्ट मांगा गया है। तो यहाँ पे मैं जस्ट वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा, ओवरऑल एक्टिविटी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे पाई चार्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पाई चार्ट ड्रा हो गया है और इसमें आप डिफरेंस इस तरह से आप यानी कि इसको आप देख सकते हैं डिफरेंट शेप्स के नाम से, डिफरेंट फॉर्मेट के नाम से। आप इसको ये फॉर्मेट भी साथ में शो हो गए हैं, आप डिफरेंट फॉर्मेट्स भी शो ऑफ करा सकते हैं और यहाँ पे आप पाई चार्ट मेंशन कर दें। पाई चार्ट सबसे आसान है और इसके फ्री के नंबर है। उसके बाद मैंने अब इसी का मैंने बनाना है बार चार्ट। तो बार चार्ट बनाने के लिए सेम मैं इसी तरह सारे डाटा को सिलेक्ट करूंगा और सारे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे कॉलम्स में जाने के बाद डाटा को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू शो हो रही है ये हमारा जो है बार चार्ट बन चुका हुआ है। और बार चार्ट को मैं जरा डिजाइन भी दे देता हूँ। और यहाँ पे जो मेंशंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं मेंशन, तो इसके लिए आप ऐड चार्ट जो एलिमेंट्स हैं उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स टाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्स टाइल्स पे क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेबल लगा देना है। उसके बाद एक्स टाइल्स में जाके प्राइमरी वर्टिकल्स पे हमें लेबल लगाना है। यहाँ पे जो मेंशंस है जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक्टिविटी मेंशन है और यहाँ पे जो मेंशन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशंस है। ओके, ये बन गया बार चार्ट और पाई चार्ट आपको बता रही है। ये बार चार्ट और पाई चार्ट इस तरह से ड्रॉ करना है। अब जो है यानी कि इसमें बताया गया फिर दोबारा नई शीट ओपन की है, इसमें पाई चार्ट मांगा गया है कि पाई चार्ट ड्रॉ करें। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने जस्ट यानी कि डाटा को ओवरऑल जितना भी डाटा है उसको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट बटन पे जाना है, टैब पे जाना है और यहाँ पे पाई चार्ट के नाम से जो बटन है इस पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे 2D या 3D जो हमने पाई चार्ट ड्रॉ करना है, वैल्यूज वगैरह अंदर डिफाइन करनी है
जिस तरह की शेप में भी बनाना है आप बना सकते हैं। और उसके बाद भी जो है यहाँ पे आप ऊपर जो है ना पाई चार्ट का जो टाइटल है वो लाजमी दें आप। अच्छा, ये तो पाई चार्ट बन चुका हुआ है, इसको हमने जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको जाके ना इस तरह से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपी का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, हमने कॉपी करना है और पेपर की जो आंसर शीट है वहां पे जाके हमने पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से बस हमने वैल्यूज इनपुट करनी है और उनका रिकॉर्ड निकालना है। अब इसमें जो है बार चार्ट बनाना है, तो ओवरऑल हम वैल्यू को सारों को सिलेक्ट कर लेंगे फ्रूट पीपल के नाम से। इंसर्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ पे लाइंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने 2D के नाम से 3D के नाम से जो कॉलम है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और ये हमारे पास जो बन चुका हुआ है ये ये हमारे पास बन चुका हुआ है बार चार्ट। और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये बार चार्ट तो ड्रा हो गया है। एक्सेस और वाई एक्सेस जो आपको मैनुअल यानी कि ड्रा करने पड़ेंगे। अब ये बार चार्ट बन चुका हुआ है। इसी तरह मैं इस पे ये अब जो है बार चार्ट मल्टीपल बार चार्ट अब मैंने तैयार करना है और ये दो यानी कि वैल्यूज हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और इन दो ग्रुप्स बनाए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। और इनका बार चार्ट बनाने के लिए मैं ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत सेलेक्ट कर लूंगा सारी वैल्यूज को और इंसर्ट बटन पे टैब पे जाऊंगा और यहाँ पे फिर कॉलम्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे 3D जो कॉलम्स है इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शो हो गया, यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो रेड को शो कर रहा है, जो इंपोर्ट है वो ब्लू को शो कर रहा है। और यहाँ पे आप बार चार्ट का टाइटल दे दें और ये अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे 1 2 3 शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने ईयर्स शो कराने हैं, ये ईयर शो कराने हैं। तो ईयर शो कराने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट डाटा के नाम से जो ऑप्शन है इस पर मैं इसको ओपन कर लूंगा क्लिक करके। और यहाँ पे एडिट के नाम से हॉरिजेंटल जो है कैटेगरी, यहाँ पे एडिट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं इनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ओके कर लूंगा और फिर ओके कर लूंगा। अब ये देख सकते हैं कि अब ये हॉरिजेंटल्स में यानी कि जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स शो हो रहे हैं, ईयर्स जो है वो शो हो रहे हैं। अब इसी तरह अब बार मल्टीपल बार चार्ट बनाना है वीट का, बार्ले का और ओट्स का। इसके लिए भी सिंपल है कि मैं इनको यानी कि वैल्यूज में सेलेक्ट कर लूंगा डाटा लेबल्स को और इसी तरह इंसर्ट बटन पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो है 3D कॉलम्स जो है बार चार्ट का उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद ये अब ड्रा हो गया है। सॉरी, मैंने वीट का नहीं सिलेक्ट किया था, तो मैं वीट के कॉलम को भी सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट पे जाऊंगा और लाइंस पे जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अब ये देखें कि जो ओट्स हैं ये ग्रीन को शो कर रहा है, बार्ले जो है वो रेड को शो कर रहा है, वीट जो है वो ब्लू कलर को शो कर रहा है। आप यहाँ पे मैनुअल जो डिजाइन है वो भी ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। और अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ ईयर्स इसमें भी शो नहीं हो रही। नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि जो हॉरिजेंटल्स हैं वो आपको मैनुअल ही आपको शो करवाना पड़ेगा। हॉरिजेंटल यानी कि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को मैनुअल ही सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट डाटा पे जाऊंगा और एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नंबर जो ईयर्स हैं इनको मैं मेंशन ईयर्स को सिलेक्ट कर लूंगा, सारे ईयर्स को ओके कर दूंगा और फिर ओके कर दूंगा। अब ये देख सकते हैं कि 91 92 93 और 94 जो है ईयर्स जो 1991 1992 93 और 94 वो शो हो गए हैं हॉरिजेंटल में। और ये बन चुका है मल्टीपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट। और इसको मैं जस्ट कॉपी करूंगा और पेपर की जो आंसर शीट है वहां पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, मेरी जो कोशिश होती है लेक्चर जब मैं बनाता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि 10 मिनट की ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको बताना लाजमी होता है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।